जागते रहो। एक ने पूछा, परमात्मा, हम परमात्मा को पहचानेंगे कैसे? तुम कहते हो कि जो मूर्तियां हैं वो ईश्वर की नहीं है, जो किताबें हैं वो भी ईश्वर की नहीं है, तो ईश्वर कौन है? हम उसे पहचानेंगे कैसे? तुम्हारे ही शास्त्रों में सीधा सीधा वर्णन है, लेकिन तुम्हारे को पढ़ाया गलत तरीके से गया है। तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन है कि ईश्वर के ऐश्वर्य होते हैं 6। अब तुमने केवल एक, जिसको तुम्हारे धर्म गुरुओं ने प्रोजेक्ट किया है ईश्वर बनाकर, तुमने सारे ऐश्वर्य उसमें देख लिए कि उसी के भीतर ऐश्वर्य है, वो मूर्ति बहुत सुंदर है। इसका मतलब कि तुम्हारा ईश्वर एक सीमा में बंध गया, उस मूर्ति में बंध गया। मैंने पहले भी एक तुम्हें स्लोगन बना के दिया था, कितना अभागा होता इंसान कि अगर परमात्मा केवल एक मूर्ति में कैद हो जाता। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है। उस ईश्वर के ऐश्वर्य तो सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ। पुष्प में कोमलता उसी की है, नदियों में शीतलता उसी की है, पहाड़ों में इठलाहट उसी की है, सागर में गर्जना उसी की है, हाथी का नाद उसी का है। तुम्हारे में जो जीवंत धड़कता है, धक 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 धक, वो उसी का है। तुम देख ही नहीं पा रहे। तुम कहते हो कि पहचानेंगे कैसे? तुम्हारी आंख के बिल्कुल सामने खड़ा है ईश्वर। पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जन्म से तुम्हें समझा दिया गया है कि ईश्वर मंदिरों में है, मुसलमान को समझा दिया गया है ईश्वर मस्जिदों में है, किसी को समझाया गया है यहां ये पुण्य करो, ईश्वर स्वर्ग में मिलेगा, बैकुंठ में मिलेगा। किसी को समझाया गया है यहां सड़कों पे नमाजें पढ़ो, ईश्वर जन्नत में मिलेगा, खुदा जन्नत में है। आतंकवादी, जिसको आतंकवादी बनाना चाहते हैं नई पीढ़ी को, उसे समझाते हैं बम बांधो पेट में और 1000 व्यक्तियों को उड़ा दो, ईश्वर तुम्हें गले लगा लेगा। कोई अंतर नहीं है। बेसिर पैर की जितनी मर्जी बातें उड़ाए जाओ, तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम्हारा जीवन, मैंने एक स्लोगन पहले भी तुम्हें दिया था, देखने वाले को खोज के ले आओ, ईश्वर एक क्षण में दिखा दूंगा। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता देखने वाला कौन है, केवल भागे जा रहे हो। कोई काबा, कोई काशी, कोई वृंदावन, कोई हरिद्वार, कोई किसी पहाड़ पे, कोई किसी पहाड़ पे, कोई मक्का, कोई मदीना। खूब भागो, खूब भागो, भागते भागते तुम्हें 70 वर्ष आज हो गए। जो जीवन सामने है उसको नहीं देख पा रहे हो। उस ईश्वर को पाने के लिए किसी ने गीता रटी, किसी ने कुरान, किसी ने बाइबल, किसी ने धम्मपद, सब कुछ रट लिया अक्षर से अक्षर तक, लेकिन किसने रटा उसको भूल गए। जिसने वो शास्त्र रटा उसको कभी देखा ही नहीं, उसको कभी पहचाना ही नहीं।
तभी जब मेरा वक्तव्य है, मैं बोलता हूं ना, देखने वाले को खोज लाओ, ईश्वर एक क्षण में दिखा दूंगा। मुझे दिखाना थोड़ना पड़ेगा। जिस दिन देखने वाले को खोज लोगे उस दिन खिलखिला के हंसोगे। अब जरूरत ही नहीं इस परमात्मा की। उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा परमात्मा कौन है। स्वयं को देख लो, अपने बाथरूम में जाओ, शीशे में आईना देख लो। जिस दिन स्वयं को देख लोगे उस दिन परमात्मा दिख जाएगा। अभी तुमने स्वयं को नहीं देखा। अभी तो तुम अपने नाम से स्वयं को पहचानते हो। कोई कहता है मैं राम कुमार हूं, कोई कहता है मैं श्याम कुमार हूं, कोई कहता है मैं विनोद कुमार हूं, कोई कुछ कोई कुछ। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। कट मत मारना। इस वीडियो में बीच में कट है, उस कट को जरूर काटना है।